नमस्कार साथियों यदि आपका कोई भी केस चल रहा है, कोई भी ज़मीन संबंधी केस या अन्य केस चल रहा है, तो उसे जल्दी कैसे ख़त्म करें जिससे जो तारीख पे तारीख मिलती है ना, वो ज़्यादा दिनों तक न मिले, आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाए और आप उस केस में कैसे जीतें, ठीक है ना। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, प्रत्येक पॉइंट और विद उदाहरण के बताऊंगा कि लोगों की लापरवाही से कैसे जो है पूरा केस हार जाते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, कई आदेश है हमारे पास, वो भी आपको दिखाऊंगा साथियों। ठीक है, हम बात करेंगे 3 पॉइंट पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में, न्यायालयों का सही चयन कैसे करें और सही सेक्शन सही प्रक्रिया में दावा के बारे में, और केस ट्रांसफर टीए के बारे में। कई बार होता है कि मान लीजिए जो भी पीड़ित लोग वो जान जाते हैं ये व्यक्ति हमारे, ये अधिकारी पैसा खा लिया है, खिलाफ है, फिर भी उन्हें प्रक्रियाएं नहीं पता होती हैं, इसलिए वो हार जाते हैं। ठीक है, प्रक्रियाएं पता होंगी तो आप कह सकेंगे वकील साहब इस प्रक्रिया को आप विचार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वही मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं साथियों, तो आप ये कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम कोर्स ई बुक देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हमारे ये दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाद में आप देख लेना, इन सब पे आपको ड्राफ्टिंग मिलेगी, जैसे स्टे कैसे लें, ठीक है, इसके नियम प्लस आवेदन कैसे करें। ठीक है, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, रजिस्ट्री के वाला कैंसिलेशन, सीमांकन, बंटवारा, संशोधन, कैविएट, ठीक है ना, एफआईआर मतलब कैंसिलेशन। और यहाँ पे 27 ये कोर्ट केस कैसे करें, वाद पत्र के नियम, न्यायालय का चयन कैसे करें, ठीक है ना, कौन सा केस किस न्यायालय में जाएगा। तो ये सभी ड्राफ्टिंग और आपको ये सभी जानकारियाँ इसमें मिलने वाली हैं। ठीक है ना, अगर आप चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो तो आपको व्हाट्सएप पे ये सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आते सीधा अपने टॉपिक पर। ठीक है, और जो लोग कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पर, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। सबसे पहला तो यही है कि आप अपना मामला कोशिश ये करें कि अगर मान लीजिए कोई स्पेशल मामला है तो ऐसी कंडीशन में आप फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें कोशिश किया जाता है कि मामले को जल्दी से जल्दी जो है सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है ना, स्पेशल मामलों में ये है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई रेप है, ठीक है, या कोई पॉस्को एक्ट से संबंधित मामला है, अन्य मामले भी इसमें कई बार आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे मामले अगर हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएं। ठीक है ना, जल्दी न्याय लेने के लिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का ही नाम है फास्ट ट्रैक कोर्ट, यानी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे मामलों का निपटारा किया जाएगा। तो पहला तो ये हो गया आपका फास्ट साथियों। दूसरा साथियों हो गया न्यायालयों का सही चयन। देखिए सबसे बड़ा जो है, यहीं पे मैं कहूंगा कि लोग बाग जो सिविल मामले होते हैं उनमें न्यायालय का चयन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए साथियों आपका कृषि संबंधी मामला है, ठीक है ना, मान लीजिए आपका फाट डिक्लेयर नहीं हुआ है, कृषि जमीन है और वहां पर जो है आपके भाई या अन्य कोई निर्माण वगैरह कर रहे हैं, तो आप किस उसमें जाएंगे। कई बार क्या होता है, लोग सिविल कोर्ट जाते हैं और सिविल कोर्ट में वो दावा कर देते हैं स्टे के लिए, लेकिन भाई स्पेसिफिक जब आप सीपीसी पढ़ेंगे धारा 5 तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो भी मान लीजिए ऐसे मामले हैं वो राजस्व न्यायालय में जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है हमारा साथियों कि आप ये जरूर समझें कि भाई हमारा मामला जो है वो किस न्यायालय में जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 26 कौन सा केस किस न्यायालय में जाएगा, इस हमारी ई बुक में दिया है। तो जो लोगों ने खरीदा वो आप 26 देखिए, आपको मिल जाएगा, और भी 27 में बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है ना, तो साथियों डिसाइड ये करना है कि क्या हम जो हैं वो सही न्यायालय में गए। कई बार ऐसा होता है, चकबंदी का मामला होता है, ठीक है ना, चकबंदी के मामले होते हैं, ठीक है ना, कई बार राजस्व के मामले होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू के मामले होते हैं, ठीक है ना, कई बार सिविल के मामले होते हैं। तो लोगों को बेचारों को तो पता नहीं, और एडवोकेट वहाँ पे गलती कर देते हैं, और एडवोकेट की गलती जो है लोग भुगतते हैं। भाई जो है बाद में कैंसिल होता है कि भाई ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप वहाँ जाइए। ठीक है ना, तारीखें पड़ी, नोटिस गए, फिर बाद में उसके वकील ने आपत्ति की कि नहीं सर ये इसमें आ ही नहीं सकता, तो फिर आप जाते हो रेवेन्यू कोर्ट। तो न्यायालयों का सही चयन करें। देखिए अगर आपका कोई सिविल मामला है तो आप सिविल न्यायालय में जाएं, राजस्व का मामला है तो राजस्व न्यायालय में जाएं, चकबंदी का मामला है तो चकबंदी में जाएं। ठीक है, ध्यान रखें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है ना, तो आप ये सुनिश्चित, देखिए कई बार क्या होता है एडवोकेट को ही नहीं पता है कि हम किस न्यायालय में जाएं। कई बार क्या होता है चकबंदी की गलती होती है, वो जो मौजा है उसमें जो राजस्व मान लीजिए राजस्व में आ जाता है, 6 हो जाता है, तो ऐसे में वो जाते हैं फिर राजस्व न्यायालय में, कहीं चकबंदी में जाते हैं। तो वहां पे डिसाइड करना है हमारा मैटर कहां पे किसी अधिकारिकता है। ठीक है ना, वो आप सुनिश्चित करें। ठीक है, सही सेक्शन सही प्रक्रिया करना। अब देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूं साथियों कि सिविल में तो देखिए धारा वगैरह ज़्यादा नहीं चलता है। ठीक है ना, वो दावा कर देते हैं सामान्यतः,
लेकिन राजस्व में धारा वगैरह बहुत चलती है। अब जैसे साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ पे उदाहरण कि एक व्यक्ति थे, क्लाइंट का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर ऐसे ऐसे जो है हमारा केस चल रहा है, ठीक है, मैं उन्हें बताता हूँ कि आपका केस गलत सेक्शन में डाल दिया गया, आप निश्चित हारोगे। और फाइनली यही होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि मिनजुमला नंबर फाट निर्मित किए जाने के संबंध में धारा 30(2) की बाधा है, इसलिए फाट निर्मित किया जाना न्यायोचित नहीं है और इस स्तर पर जो है कार्रवाई समाप्त की जाती है, ठीक है, समाप्त किया जाता है। अब देखिए ये बेचारे 3 साल केस लड़ते हैं, इसमें 3 साल केस लड़ने के बाद जब इनका फाट डिक्लेरेशन पे नंबर आता है तो कोर्ट कह देता है नहीं भाई हमारी अधिकारिता में नहीं है, क्योंकि ये मुंजमला नंबर है, इसका 30(2) में प्रोविजन किया गया। अब ये पूरी गलती जो थी साथियों वो एडवोकेट की थी, क्योंकि एडवोकेट को पहले ही सुनिश्चित करना लेना चाहिए था कि भाई ये जो है मिनजुमला नंबर है और ऐसे मिनजुमला नंबर जो है वो 30(2) में सुने जाते हैं और 30(2) में जो है इन्हें सुनते हैं एडीएम या डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो नहीं कहना चाहिए, कलेक्टर या सहायक कलेक्टर, ठीक है ना, तो ये सुनते हैं। तो इन्होंने कर दिया जिला अधिकारी के यहाँ दावा, और किस में कर दिया 116 में। बाद में वो बता रहे हैं कि नहीं। अब बाद में बता क्यों रहे, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई मुझ जैसा एडवोकेट है, ठीक है, तो मैं तो वही गलती पकड़ूंगा, तो मैंने भाई मुझे तो हराना है कैसे भी केस, तो मैंने कहा महोदय सुनिए 30(2) का मामला है, ये गलत सेक्शन में दावा कर दिया, ठीक है ना, तो राजस्व में ये चीजें बहुत देखी जाती हैं, ठीक है ना। तो बाद में भाई एसडीएम ने कैंसिल कर दिया, भाई हम तो केस जीत गए, वो बेचारा हार गया, क्यों, क्योंकि ये ध्यान नहीं दिया था। और कई बार साथियों ऐसा होता है कि विपक्षियों को समन नहीं भेजे जाते, इसलिए मामले लेट होते हैं, ठीक है। कई बार जो होता है समन सही से तामील नहीं होता है, आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं, तो वहां पे भी एडवोकेट वगैरह कई आपकी लापरवाही से जो है केस हारते हैं, ठीक है। तो सही सेक्शन और सही प्रक्रिया। अब प्रक्रिया में आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका खेत है, इसमें विवाद चल रहा है, ठीक है ना, कई लोग सह खातेदारक हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। अब बी यहाँ पे जब कब्जा किए, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे विवाद उत्पन्न होता है तो यहाँ पे बी चला जाता है सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट में वो दावा कर देते, गलत चला गया भाई, क्योंकि सिविल कोर्ट को इतनी पावर है ही नहीं, कुरा संबंधी पावर है किसको, रेवेन्यू को। तो ये भी देखें कि भाई प्रक्रिया हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये एडवोकेट को देखना चाहिए, जो भी नए एडवोकेट हैं उन्हें ये ध्यान देना चाहिए। देखिए दावा में आप भले ही देर लगाओ, कोई भी पीड़ित आता है तो ये देखें कि हमारा मैटर अगर मान लीजिए कब्जा का है तो 24 से हम उस पर काबू पा लेंगे कि नहीं, 116 117 में सॉर्ट आउट हो जाएगा कि नहीं, 30(2) में होगा कि 134 में होगा। तो आपको ये थोड़ा विचार करना चाहिए किस में मैटर हमारा ये जाना चाहिए, ठीक है ना, वरना बाद में भाई पता चले कि इस तरीके से, देखिए पता चले यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिवक्ता की अनुपस्थिति, बार बार पुकार करने पर कोई रुचि नहीं है, वाद निरस्त किया गया। तो साथियों ये भी है कि सही सेक्शन में सही प्रक्रिया करें, सही समय पर करें, लेट ना हो, ठीक है। और ये भी देखनी चाहिए कि अपने जो भी मान लीजिए आपका केस वगैरह है साथियों, उसमें रुचि रखनी चाहिए कि हमारा एडवोकेट क्या बोल रहा है, लापरवाही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या सुनवाई कर रहा है, ठीक है ना, उसको पैसा समय से दें आप। तो ये सारी चीज़ें आप देखें। दूसरा है साथियों, आप इन चीज़ों के बारे में समझें, केस ट्रांसफ़र के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई भी न्यायालय, एक्स न्यायालय है, अगर वो आपको लगता है कि बी से रिश्वत ले लिया, ये गलत मान लीजिए डिसीजन दे सकता है, तो आप टीए भी डाल सकते हैं सही समय पर, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। तो ये न्यायालय जो भी मान लीजिए बाद है, ये दूसरे न्यायालय में चला जाएगा और वहाँ पे दूसरा न्यायिक अधिकारी सुनेगा, तो देखिए आप उसमें जीत सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता, मान लीजिए कोई है, ए और बी आपस में केस लड़ रहे हैं एक्स न्यायालय में, अब पता चला बी की अच्छी सेटिंग है, जो भी एक्स न्यायालय का मान लीजिए वो तहसीलदार, एसडीएम वगैरह जो भी हैं अन्य हैं, तो ऐसे में अगर आपको भनक लगती है तो आप क्या करें, आप इसको पहले ही से टीए कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ठीक है ना, ये केस जीतने के काम में आएगा। दूसरा बात है, कई बार देखा जाता है कि न्यायिक अधिकारी बहुत लापरवाही से कार्य करते हैं, तो ऐसे में एडवोकेट को एक्शन लेना चाहिए। एडवोकेट नहीं लेते हैं और कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, तो आप अपर जो भी सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी शायद साथियों शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कहूँगा जब भी आप शिकायत करें तो अपना नाम खुल के ना आने दें, तो सही नहीं रहेगा, ठीक है जी। बाकी आप कोई भी एडवाइस लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप ये ई बुक लेना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।